हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो यूनेस्को साइट का यकीन बेस जो दिल्ली पुलिस का आरडब्ल्यूए पे चल रहा है ना, वहाँ से नवीन सर ने जो यूनेस्को साइट्स कंप्लीट कराई हैं वो कंप्लीट वीडियो में यहाँ पे रिवीजन कराता हूँ। तो भारत में 43 यूनेस्को साइट है। टोटल 43 धरोहर हैं यूनेस्को की। इसमें 35 जो है ना वो संस्कृत है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। मिश्रित जो है ना वो कंचनजंगा है। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना सिक्किम में, वो मिश्रित यूनेस्को साइट है। ठीक है। तो पहली जो यूनेस्को साइट है ना वो आगरा का किला है। आगरा का किला जो यूपी में है, 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। भारत का पहला यूनेस्को स्थल आगरा का किला है। ठीक है। अकबर द्वारा निर्मित है ये। ठीक है, अकबर ने बनवाया था आगरा का किला, और जहांगीर व खास महल भी इसमें स्थित है आगरा के किला में। ठीक है। और ताजमहल जो है ना, ताजमहल जो यूपी में 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, दूसरा स्थल है यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का। और जो ताजमहल जो बना था ना 1631 से लेकर 1648 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। जो ताजमहल के जो वास्तुकार हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ये बनवाया था। ठीक है। और नंबर तीसरे जो यूनेस्को साइट है, अजंता की गुफाएं, संभाजी नगर महाराष्ट्र में 1983 में यूनेस्को में शामिल हुई थी। बागोरा नदी पर है अजंता की गुफा। ठीक, कुल गुफाएं अजंता में 29 गुफाएं हैं। बौद्ध से संबंधित ज़्यादातर कथाएं लिखी गई हैं अजंता की गुफाओं पर। ठीक है। वाकाटक वंश द्वारा निर्मित है। जो कि अजंता की जो गुफा है ना वो वाकाटक वंश द्वारा निर्मित है। ठीक है। और नंबर 4 पे है एलोरा की गुफाएं। नंबर 4 पे एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, 1983 में यूनेस्को में शामिल हुई और चंद्रडी पहाड़ी पर हैं। ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित था। और एलोरा की गुफा में कुल 34 गुफाएं थी। ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं ना उन्होंने कुल 34 गुफाएं थी। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित थी, 12 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित 17 गुफाएं, और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित थी। ठीक है। 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित थी। कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना वो ओडिशा में है और 1984 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है। 1984 में यूनेस्को में शामिल हुआ। इसका जो निर्माण है ना, कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है नरसिंह देव बर्मन ने किया था। ठीक है। कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है। ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को, और वाइट पैगोडा पुरी जगन्नाथ मंदिर को बोलते हैं। जो पुरी जगन्नाथपुरी जो पुरी में है ना, उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, उसे वाइट पैगोडा बोलते हैं। ठीक है। और महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में 1984 में यूनेस्को में शामिल हुई थी, और निर्माण इसका पल्लव राजाओं द्वारा किया गया था, महाबलीपुरम स्मारक का। ठीक है। पंचरथ मंदिर जो महाभारत से संबंधित है वो तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम स्मारक में ही। ठीक है। और वह सातवां है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान बना, और 2007 में टाइगर रिजर्व बना। 2007 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 2007 में टाइगर रिजर्व मिला। ठीक है। टाइगर रिजर्व बना। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ना एक सींग वाले गैंडे गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि एक सींग वाले गैंडे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान ना असम में है। 1950 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, और 1973 में ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत पहला बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बना, यानी बाघ रिजर्व बना, टाइगर रिजर्व बना। ठीक है। भारत में 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल है। ठीक है। 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य बना था। भारत यूनेस्को सदस्य कब बना था? तो 1946 में बना था। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल इटली में है 60। ठीक है। चीन में 59 है। दूसरे नंबर पे चीन आता है। चीन में 59 यूनेस्को स्थल। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर है कार्डोबा, स्पेन। स्पेन का जो कार्डोबा शहर है ना, वहाँ पे 4 स्थल हैं यूनेस्को के। ठीक है। सर्वाधिक यूनेस्को वाला शहर कार्डोबा, स्पेन, जो कि 4 स्थल हैं। ठीक है। विश्व धरोहर स्मृति विश्व धरोहर स्मृति वो समिति में 21 देश शामिल हैं। ठीक है। विश्व धरोहर समिति में 21 देश शामिल हैं। ठीक है। 86वें सत्र 30 जो यूनेस्को जो 46वां सत्र है ना, वो 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है। इसमें 24 नए विरासत स्थल शामिल किए गए। ठीक है। और
43 पर जो मोइदुम असम में जो अहोम वंश का जो कब्रिस्तान है ना, जिसमें कपड़े दफन की प्रथा थी अहोम वंश के कब्रिस्तान में, वो 43 पर यूनेस्को स्थल बनना, ठीक है, 30 जुलाई 2024 को, ठीक है। तो यूनेस्को में कितने धरोहर स्थल हैं? 43 हैं। 43 पर कौन सा है? मोइदुम अहोम वंश का कब्रिस्तान, जहाँ में कपड़े दफन करने की प्रथा पाई गई थी, ठीक है। 16 वो जो यूनेस्को स्थल है ना, वो पट्टादकल स्मारक समूह, पट्टादकल स्मारक समूह है, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। इसका जो निर्माण है ना, पट्टादकल स्मारक समूह का जो निर्माण है ना, चालुक्य वंश द्वारा किया गया था। और पट्टादकल स्मारक समूह 1987 में यूनेस्को में शामिल हुए थे। पट्टादकल स्मारक समूह में 9 मंदिर, 9 हिंदू मंदिर है और एक जैन मंदिर है। जैन मंदिर जो है ना, वो विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट ने बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। 17वां यूनेस्को स्थल है अपना चोल वंश, ठीक है, चोल मंदिर, सॉरी, वो 17वां यूनेस्को स्थल है चोल मंदिर, तमिलनाडु में स्थित है। 1987 में यूनेस्को स्थल बना, ठीक है। इसका जो चोल मंदिर का जो निर्माण है ना, राजेंद्र चोल द्वारा किया गया था। चोल मंदिर में बृहदेश्वर मंदिर, तंजातुर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर भी इसी में स्थित है, चोल मंदिर में, ठीक है। 18वां जो यूनेस्को स्थल है ना, वो नंदा देवी व फूलों की घाटी, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। 1988 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, ठीक है। और 19वां जो यूनेस्को स्थल है ना, सांची का बौद्ध स्तूप है, जो कि एमपी में है, ठीक है। 1989 में यूनेस्को में शामिल हुआ था और अशोक द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप, ठीक है। 2000 के नोट पर सांची का स्तूप ही है, ठीक है। और दीवारों पर जातक कथाएं मिली हैं, ठीक है। जो सांची के स्तूप पे दीवार पर जो जातक कथाएं मिली है ना, वो 1818 में हेनरी टेलर्स द्वारा पढ़ी गई थी, ठीक है, हेनरी टेलर्स द्वारा पढ़ी गई थी। और 20वां जो यूनेस्को स्थल है ना, हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। 1993 में वो यूनेस्को में शामिल हुआ था। राजधानी में पहला यूनेस्को स्थल था हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा था। मुगलों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है हुमायूं के मकबरे को, ठीक है। 21वां जो यूनेस्को स्थल है ना, कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में 1993 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। और 22वां जो यूनेस्को स्थल है ना, भारतीय पर्वतीय रेलवे है, भारतीय पर्वतीय रेलवे हैं। आई थिंक ये भी 1993 या फिर 1994 में होगी। मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें ये क्लियर आ जाएगा जो ये सन है ना इसकी। अब पहला जो वो है ना पर्वतीय रेल, वो दार्जिलिंग है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दूसरी नीलगिरी है, ये हटा देता हूँ। दूसरी नीलगिरी, तीसरी कालका, जो कि शिमला में है, ठीक है। तीसवा जो यूनेस्को स्थल है ना, वो बोध गया है, जो कि बिहार में है। 2002 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। महाबोधि मंदिर भी स्थित है, ठीक है, और निरंजन नदी के तट पर स्थित है। महाबोधि मंदिर निरंजन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। 24वां जो यूनेस्को स्थल है ना, वो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है, एमपी में, रायसेन एमपी में 2003 में यूनेस्को में शामिल हुई थी भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। और विंध्य पर्वत के नीचे है भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। भीमबेटका की जो गुफाओं की जो खोज है ना, 1957 में VS वाडकर ने की थी, ठीक है। 25वां यूनेस्को स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ठीक है, महाराष्ट्र में। 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ। तो वास्तु जो ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो ना, इसके जो वास्तुकार हैं वो FW स्टीवंस हैं, FW स्टीवंस, ठीक है। 26वां जो यूनेस्को स्थल है चंपानेर है, गुजरात में। 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ। 27वां जो यूनेस्को स्थल है ना, वो लाल किला है। 27वां यूनेस्को स्थल लाल किला है, दिल्ली में है। 2007 में दिल्ली का लाल किला यूनेस्को में शामिल हुआ था, ठीक है, यूनेस्को में शामिल हुआ। तो इसका लाल किले का जो निर्माण है ना, शाहजहाँ ने किया था। लाल किला यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। 28वां जो यूनेस्को स्थल है ना, 28वां यूनेस्को स्थल जंतर मंतर है, ठीक है। 28वां यूनेस्को स्थल जंतर मंतर है, जयपुर राजस्थान में। 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। खगोल वेधशाला भी है, खगोल वेधशाला भी जंतर मंतर जो कि जयपुर वाला है ना, उसमें खगोल वेधशाला भी सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। पहला जंतर मंतर दिल्ली में बना था 1924 में, इसका निर्माण होता है, जो दिल्ली में जो जंतर मंतर बना था। भारत में कुल 5 जंतर मंतर हैं, ठीक है। एक वाराणसी में है, उज्जैन में, मथुरा में, जयपुर में, दिल्ली में, ठीक है। और 29वां जो यूनेस्को स्थल है ना, वो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है। जैसे एक महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, केरला में, गोवा में, कर्नाटक में। 2012 में यूनेस्को पश्चिमी घाट जो है ना, वो पश्चिमी घाट है,
वो 2012 में यूनेस्को में शामिल हुई थी, ठीक है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, जो राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं ना वो राजस्थान में हैं, ठीक है। और 2013 में यूनेस्को में शामिल हुए थे। इसमें 6 किले शामिल हैं। एक आमेर का किला शामिल है, गागरोन का किला शामिल है, जैसलमेर का किला शामिल है, कुंभलगढ़ का किला शामिल है, ठीक है, और रणथंभौर का किला शामिल है। कुंभलगढ़ का कुंभलगढ़ की जो दीवार है ना, कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो दूसरी विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। और इसकी जो लंबाई है ना, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर की लंबाई, इसकी 36 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन 31वां जो यूनेस्को स्थल है वो ग्रेट हिमालयन है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। और 32वां जो यूनेस्को स्थल है ना वो रानी का बाग है। रानी का बाग गुजरात में है, 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। उल्टे मंदिर की तरह दिखता है रानी का बाग और सोलंकी वंश द्वारा निर्मित है। मारू गुर्जरी शैली में बना निर्माण हुआ। इसका निर्माण रानी उदयमती ने कराया था, रानी के बाग का नाम। और रानी का जो बाग है ना सरस्वती नदी के स्थल पर स्थित है। 33वां जो यूनेस्को स्थल है वो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो कि बिहार में 2015 में यूनेस्को में शामिल हुआ। और 34वां यूनेस्को स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सिक्किम में 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, ठीक है। एकमात्र मिश्रित उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, ठीक है। और 33वां जो यूनेस्को स्थल ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प है, ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प, ठीक है, जो कि चंडीगढ़ में है, 2016 में यूनेस्को में शामिल हुई थी। 36वां यूनेस्को स्थल जो है ना अहमदाबाद शहर है, गुजरात में है, 2017 में यूनेस्को में शामिल हुआ। यूनेस्को में पहला भारतीय शहर जो कि अहमदाबाद है, ठीक है। अहमदाबाद का जो निर्माण है ना अहमद शाह द्वारा किया गया था और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। 37वां यूनेस्को स्थल मुंबई के विक्टोरियन महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई के विक्टोरियन महाराष्ट्र में 2018 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। अड़तीसवां यूनेस्को स्थल जो कि गुलाबी शहर यानी जयपुर है, जो कि राजस्थान में 2019 में यूनेस्को में शामिल हुआ। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, पीडीएफ में क्लियर आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो गुलाबी शहर यानी जयपुर का जो निर्माण है ना 1727 में सवाई जयसिंह द्वारा कराया गया था, ठीक है। वाइट सिटी उदयपुर को बोलते हैं, ठीक है। रमप्पा 39वां जो यूनेस्को स्थल है रमप्पा मंदिर है, तेलंगाना में है, जो कि 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ। काकतीय वंश द्वारा निर्मित है रमप्पा मंदिर, ठीक है। शिव जी को समर्पित है रमप्पा मंदिर, ठीक है। 40वां यूनेस्को स्थल धोलावीरा है, गुजरात में 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ। 1908 में जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये, ठीक है, धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। 1908 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी और 2021 में धोलावीरा यूनेस्को में शामिल हुआ था। 41वां जो यूनेस्को स्थल है वो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 2023 में शामिल हुआ था। यूनेस्को में वीरभूमि भी बोलते हैं शांति निकेतन को। शांति निकेतन की जो स्थापना है ना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। 42वां यूनेस्को स्थल होयसल मंदिर है, कर्नाटक में 2023 में यूनेस्को में शामिल हुआ, ठीक है। इसमें वेलूर हेलीबीड और सोमनाथपुरा मंदिर भी इसमें स्थित है, सोमनाथपुरा मंदिर भी इसमें स्थित है, ठीक है। 43वां जो यूनेस्को स्थल है ना मोइदुम है, जो कि चराईदेल जिला अहोम वंश का जो कब्रिस्तान है असम में है। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र स्थल है ये, ठीक है। असम का पिरामिड भी बोलते हैं इसे मोइदुम को, जो कि अहोम वंश का कब्रिस्तान है, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं, क्लास खत्म होती है। 43 अपने जो यूनेस्को स्थल है ना वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं भी यार कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे और तुम्हारे लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो लगे रहते हैं यार, ठीक है। बाकी कोई गलती वलती होती है तो यार कमेंट में मेरे को बताना, उससे फिर मैं सुधार करूँगा उस पर जो भी हो सकता है, ठीक है।